वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सर्वेइंग के बारे में। तो इस प्रेजेंटेशन में जो बेसिकली मैं बात करेंगे तो एक सर्वेइंग की डेफिनेशन की, एक इंट्रोडक्टरी की क्या होती है सर्वेइंग, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। और जो मेजर मैं कवर करूंगा कि जो सर्वेइंग को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, तो वेरियस अलग अलग टर्म के अंडर में हम उसको क्या कहते हैं, क्लासिफाइड कैसे करते हैं, मेजरली हम उसको देखेंगे यहाँ पे। ओके। सो सर्वेइंग के बारे में हमारा इंटरनेट क्या कहता है, जब हम उसको सर्च करते हैं कि व्हाट इज द सर्वेइंग, तो जो डेफिनेशन है हम उसके बारे में देखेंगे। तो सर्वेइंग क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज के लिए, एनालाइज और रिकॉर्ड करने का। किस चीज को कि जो हमारे लैंड का जो एरिया है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको रिकॉर्ड करने का एक प्रोसेस है सर्वेइंग। जो कि हमारा हेल्पफुल होता है किसमें, एक कुछ डिजाइनिंग करने में, प्लान करने में, और या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ हमें मैप बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरी तरफ बात करें तो सर्वेइंग एक साइंस है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है वो अर्थ में कहाँ पे है वो डिटरमाइन करती है। तो अब उसके बाद वो अर्थ में किस डिस्टेंस पे है, किस एंगल पे है, ये सब चीजें वो डिफाइन करती है। ओके। सो ये जो कि हमारा क्रिटिकल पार्ट होता है किसी कई कई फील्ड के लिए, जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लाइक जब हाईवे डैम्स ये सब बनाते हैं तब बहुत रोल प्ले करता है। सिविल इंजीनियरिंग इवन प्लानिंग के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सर्विंग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो फर्स्टली जो है वो डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होता है। डेटा कलेक्शन के लिए इसमें लिखा यूजिंग टूल लाइक जीपीएस, तो ये तो अभी मॉडर्न की बात है, बट अगर हम पुरानी बात करें तो हम लाइक चैन और कंपास इन सब के थ्रू भी डेटा रिकॉर्ड करते थे। देन एरियल फोटोग्राफी एंड लेवल्स टू मेजर द पोजीशन, साइज एंड कंडीशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स एंड अदर फीचर्स। ये जो है हम डेटा कलेक्शन के फॉर्मेट में लेते हैं। देन उस डेटा को एनालाइज करते हैं, तो एनालाइज करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड अ मैथमेटिक्स। तो वी अप्लाइड सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड जियोमेट्रिक एंड अदर टेक्निक टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन सम लाइक एनालाइज करने के लिए कि हमको लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डेटा और एंगुलर डेटा ये मेजर करने के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। ओके। देन द थर्ड वन इज द हम उस डेटा को प्रेजेंट करना। तो उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या है बेसिकली कि हम मैप्स क्रिएट करते हैं, उनकी बाउंड्रीज के मैप क्रिएट करते हैं, और भी कई कई सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन डेटा के हमारे हो सकते हैं। अब इस पे सर्वेइंग का जो यूज है उसका बहुत पर्पजेस में होता है, जैसे कि सिंपल किसी ऑनरशिप की बाउंड्री को दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। दूसरा किसी प्लानिंग की कंस्ट्रक्शन फेज के लिए। देन लोकेटिंग सब सरफेस पे जो फीचर्स होते हैं हमारे, लाइक किधर रिवर है, क्या है, रोड है, जो मैन मेड और नेचुरल, उनको शो करने के लिए। इसके अलावा सपोर्टिंग प्रॉपर्टी सेल्स को बेचने, हम सब के लिए भी प्रॉपर्टी सेल्स के वर्क के लिए भी ये सपोर्ट करता है। अब अगर अदर डेफिनेशंस की बात करें, अदर रिसोर्सेज, तो उसमें ये कहता है कि सर्वेइंग और लैंड सर्वेइंग एक टेक्निक है, एक प्रोफेशन, एक आर्ट एंड साइंस है जो कि डिटरमाइन करती है किसी टेरेस्ट्रियल की टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल पोजीशन को, वो के बारे में बताती है। लाइक टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, उसका पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में टू डायमेंशनल क्या डिस्टेंस और वो है, उसके अलावा उनके बीच में एंगल क्या है। तो ये जो है हमारा सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो जनरली हमारे अर्थ के सरफेस पे होते हैं। ओके। और उन्हीं को ही हम जो है मैप में स्टेब्लिश करते हैं, जिसमें हम बाउंड्रीज फॉर ओनरशिप, लोकेशन सच एज डेजिग्नेटेड पोजीशन फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके। एंड अदर पर्पस रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट और सिविल लॉ सच एज प्रॉपर्टी से। तो जस्ट नथिंग। तो दोनों में लमसम वही मीनिंग आ रहा है कि एक आर्ट है, टेक्निक है कि जिनसे हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, किस टाइप के डेटा को, सम ऑब्जेक्ट फीचर्स जो कि हमारे लैंड पे अवेलेबल है या जियोग्राफिकल, उस तरीके के डेटा को हम लोग सर्वेइंग करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अगर हम सर्वे को क्लासिफाइड करें तो किस किस बेसिस पे कर सकते हैं, तो सबसे पहला एक है टाइप बेस्ड। तो जब हम टाइप बेस्ड की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है प्लेन और जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन और सर्वे क्या होता है, यहाँ प्लेन सर्वे देखिए हमारा क्या है कि हमारी जो अर्थ सरफेस है दैट इज एक स्फीयर है, वो एक किसी की सा गोल है एक तरीके से। तो अगर हम देखें तो जब हम अर्थ की सरफेस के जो कर्वेचर है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, जब हम एक स्मॉल एरिया का सर्वे करते हैं तो हम उसको एज अ प्लेन कंसीडर करते हैं। तो इस टाइप की सर्वेइंग को हम लोग प्लेन सर्वे मानते हैं। तो दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग प्लेन डिस्टेंस, और दो लाइन के बीच के एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कंसीडर करते हैं, तो हम उसको प्लेन सर्वेइंग मानते हैं। मैथमेटिकली में कुछ वैल्यूज है कि अगर इतने स्क्वायर किलोमीटर से अगर हम कम करेंगे तो वो हमारी प्लेन सर्वेइंग के अंदर में आती है। आई थिंक वो अप्रोक्सीमेटली 261 स्क्वायर किलोमीटर होता है, कि अगर उससे कम के अंदर की सर्वे का फील्ड है तो वो प्लेन है, और उसके ऊपर जब जाता है तो हमको जियोडेटिक सर्वे रिक्वायर्ड होता है।
अब जियोरेटिक सर्वे की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस की जो कर्वेचर, एक मैं एग्जांपल के थ्रू जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक मेरी अर्थ की सरफेस ये है कर्वेचर, सॉरी। तो अगर हम किसी एक छोटे से फील्ड का सर्वे कर रहे हैं, लाइक अगर, सॉरी, तो लाइक इतनी सी फील्ड, सॉरी ये कलर नहीं दिख रहा, जस्ट वेट अ सेकंड, या लाइक किसी छोटी सी फील्ड का सर्वे करें लाइक इसका, तो अगर देखा जाए तो इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्लेन सर्वेइंग करते समय। बट अगर हम लोग एक इस सरफेस का, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सर्वे कर रहा है, दिस इज द लार्जर लेग, तब हम जो है अर्थ के जो कर्वेचर को है वो इग्नोर नहीं करते कर सकते। तब उस केस में जो है हमारा इसके ऊपर स्फेरिकल की जो ट्रिग्नोमेट्री, जो एंगल्स और कर्वेचर के रूल्स हैं उन, या फिर अर्थ रेडियस जो है, तो वो हमारे फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन इसमें लगते हैं। तो सीधा सीधा सिंपल है कि जब हमारा रिलेवेंट कि अगर हम एक छोटे एरिया का सर्वे कर रहे हैं जिसपे अर्थ के कर्वेचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो हम उसको प्लेन सर्वेइंग कहते हैं। और जब हमारा वो एरिया बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा है, तो उस बेसिस पे हम फिर हमको जियोडेटिक जो है डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसको जियोडेटिक सर्वे करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमारा आता है कि हमारा पर्पस क्या है। तो पर्पस बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होता है वो ये है हमारा। तो फर्स्ट में था प्रीलिमिनरी सर्वे। तो इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन के हमें सम डिस्टेंस, एंगल, लेवल रिक्वायर्ड होता है किसी लैंड के और किसी पॉइंट ऑफ लैंड, ठीक है। कोई लैंड पे कुछ पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस, एंगल और लेवल की कितना डिफरेंसेस है, तो उस टाइप के सर्वे को हम प्रीलिमिनरी सर्वे बोलते हैं। कंट्रोल सर्वे क्या होता है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट एंड बेंचमार्क। तो इसमें क्या होता है हमारा एक तरीके से कि जो हमारे साइट है उस पर हमारा एक तरीके से कंट्रोल होता है पॉइंट्स का, कि ये पॉइंट्स हमारे बेंचमार्क्स है, या फिर ये हमारा जो है मेन मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हम, हमारा कंट्रोल रहता है, एस्टेब्लिश होता है कि हमें सर्वे जो है इसी के अंदर में करना है। देन लोकेशन और कंस्ट्रक्शन सर्वे, तो फॉर लोकेटिंग एंड लेआउट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क ऑन ग्राउंड, ठीक है, कि लाइक हमें किस एक लोकेशन देना कि एक लेआउट में कि कहाँ पे हमको अपने ग्राउंड पे वो इंजीनियरिंग वर्क एग्जीक्यूट करना है। देन इंजीनियरिंग सर्वे, तो इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है उसमें हमारा मार्किंग के लाइक कि कहाँ अर्थवर्क, क्या फाउंडेशन, बेड लेवल, तो डिटरमाइंस ऑफ क्वांटिटीज यूजफुल है ना। तो इस टाइप के सर्वे को इंजीनियरिंग सर्वे बोलते हैं। इसके बाद हाइड्रोग्राफिक सर्वे, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे में बेसिकली जो बात होती है वो वाटर रिलेवेंट बात होती है, वाटर से फीचर से रिलेवेंट डेटा की बात होती है। तो उस मैप में उस सर्वे में बेसिकली हम लोग शोर लाइन, वाटर की डेप्थ, शेप ऑफ रिवर बेड, रिवर से रिलेवेंट डेटा है तो, और जो भी हमारे वेरिएंट के फीचर्स होते हैं उनसे रिलेवेंट हमारे जो है सर्वेस होते हैं। देन टोपोग्राफिक सर्वे, इस टोपोग्राफिक सर्विस में हम जो जनरली बात करते हैं कि मैप में नेचुरल और मैनमेड सरफेस के जितने भी फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, और इसके अलावा उसमें ग्राउंड अंडुलेशन, कि ग्राउंड का कैसा स्लोप है उसके बारे में बात करते हैं। रूट सर्वे का जो हमारा रूल है कि जब हम कोई कंस्ट्रक्शन में लाइक नैरो बेल्ट, कि ऐसा प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड होता है कि नैरो बेल्ट लाइक जैसे हाईवे, रेलवे नेटवर्क, तो उस केस के लिए हमको एक लॉन्ग चाहिए होता है पीस, बट लॉन्ग पीस ऑफ लैंड चाहिए होता है लेंथ वाइज, बट जो विड्थ वाइज है वो एक पतली बेल्ट होती है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट के सर्वे को हम लोग जो बेसिकली रूट सर्वे बोलते हैं। उसमें हम लोगों को लॉन्गिट्यूडनल, सेक्शनल और क्रॉस सेक्शन और इंटरवल्स की रिक्वायर्ड होती है सुटेबल, ठीक है। देन जियोलॉजिकल सर्वे, तो जियोलॉजिकल में जो है हमारा अर्थ क्रस्ट को लेकर के, कंपोजिशन को लेकर के सर्वे होता है। देन माइन सर्वे, इसमें हम लोग जो है बेसिकली हमारी जो एक्सप्लोरेशन है कि किस साइट पे कहाँ पे मिनरल की वेल्थ कैसी है अर्थ सरफेस के अंदर, तो उस सर्वे को लेकर के हम लोग उसको माइन सर्वे कहते हैं। हम सब ने बचपन में देखा होगा कि देयर इज अ मैप की हम लोग उस पर पिन करते थे कि किस सिटी में किस टाइप के ओर मिलते हैं, कहाँ आयरन का मिलता है, कहाँ पे कोल के हैं, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग माइन सर्वे बोलते हैं। माइन सर्वे, ठीक है। देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसमें बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री पार्ट है, लाइक जो हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, तो उनके रूल्स जहाँ पे हैं जिस एरिया में है, तो उन चीजों को मार्किंग डिमार्किंग करना, दैट इज कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद मिलिट्री और डिफेंस सर्वे, तो ये क्या है बेसिकली स्ट्रेटेजिक वाइज जो भी फीचर्स हमारे हैं ग्राउंड पे प्रिपरेशन, जो भी डिफेंस को लेकर के, अपने बॉर्डर्स को लेकर के, तो वो जितनी भी चीजें हैं वो हमारी मिलिट्री और डिफेंस सर्विस में आती हैं। एंड देन द कैडेस्ट्रल सर्वे, ओके। तो कैडेस्ट्रल सर्वे बेसिकली इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन प्लॉटिंग बाउंड्री लोकेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग
और लेइंग आउट अ न्यू प्रॉपर्टी बाउंड्री। तो लाइक किसी का इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग है, उसकी जो सर्वे होता है, दैट्स कम्स अंडर कैडिस्ट्रल सर्वे। ओके। देन इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीसरी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट की बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम अपनी सर्वेइंग में यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम इस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी तक की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि चेन, कंपास, लेवलिंग प्लेन, थियोडोर, टेक्योमेट्रिक, एरियल फोटोग्राफी, एरियल सर्वेइंग, देन फोटोग्राफिक सर्वेइंग, देन ईडीएम, देन इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एंड जीपीएस। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर हम ऊपर के कुछ की बात करें तो ये सब हमारे बहुत एनालिटिकल और बहुत पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं थियोडोलाइट तक। और जो बाकी बात के हैं वो सब हमारे एडवांस सर्वेंट के पार्ट में हमारे आते हैं। ओके। देन हमारा जो दिस वन इज द लास्ट क्लासिफिकेशन, लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का मेथड और फेजेस आते हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे सर्वे होते हैं। तो उसमें से ये बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड है: रिकॉग्नाइज, प्रिलिमिनरी, कंट्रोल एंड कंस्ट्रक्शन। तो रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज। तो अगर हमारा कोई एक मैप है जिसमें एग्जिस्टिंग मैप में से कि हाँ, ये हमारा पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे हमको प्रोजेक्ट करना है या जो भी करना है, तो उस सर्वे का जो है इन्वेस्टिगेशन उस बेस मैप का बेस पे तो जो रिकरेंस है, तो बेसिकली वही मैंने अभी जो बोला कि लाइक अगर हमारे पास कोई बेस मैप है या बड़ी साइट है, तो हम उसमें से एक रिकॉग्नाइज करना कि हाँ, जो एक साइट सिलेक्शन, फिर उसके बारे में एक बेस मैप के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है। सो उसके इन्वेस्टिगेशन करना, तो दैट्स कम्स अंडर रिकॉग्नाइज सर्वे। ओके। कम्स फेसेस में। फिर उसके बाद हम आता है प्री एलिमिनरी सर्वे। तो इसमें प्री एलिमिनरी सर्विस में आफ्टर जब रिकॉग्निशन सर्विस कंप्लीट हो जाता है, तो देन प्री इंजीनियरिंग सर्विस में हम लोग जो है, इट्स कॉल्ड अ प्री इंजीनियरिंग सर्वे, इज कॉल्ड अ प्री एलिमिनरी सर्वे। अब इसमें क्या होता है कि लोकेशन सर्वे और डेटा गैदरिंग सर्वे आर कंडक्टेड। इसमें क्या होता है कि एक वाइटल इंफॉर्मेशन जो हमको डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें हमारा क्या होता है कि प्रोविजन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ग्रेड फ्यूल, प्लॉटिंग ऑफ कंट्रोल पॉइंट हमारे क्या होंगे, एंड डिटेल प्लॉटिंग एंड कंट्यूरिंग का जो फेसेस है वो हमारा प्रीलिमिनरी सर्विस में आता है, सर्वे में। ओके। देन हमारा कंट्रोल सर्वे। अब इस कंट्रोल सर्वे में कि हमारा कितना, हमारा बेस का हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट लेना है, किस किस पॉइंट पे, तो उसको सेट करना, बेस स्टेशन से लेके एवरीथिंग जो भी हमारी बेस लाइन और उस चीज को सेट करना, उस चीज को करना, स्टेब्लिश करना, इट्स कम्स अंडर कंट्रोल सर्वे। लाइक जैसा हम समझ रहे हैं कि हाँ, वो चीज हमारे कंट्रोल में है। तो इट्स सेम लाइक दिस, कि हमारी कोई एक फील्ड है, उस फील्ड पे हमारे बेस स्टेशन की मार्किंग करना, उसमें से हमें किसका हॉरिजॉन्टल किसका वर्टिकल मेजरमेंट लेना है, ये सब चीजों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, दैट कम्स अंडर कंट्रोल सर्वे। ओके। तो ये बेसिकली देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स, लेंथ और बेयरिंग के बेसिस लाइन पे, तो ओपन ट्रैवर्स और रूट सर्वे, एंड क्लोज ट्रैवर्स फॉर बिल्डिंग, रिजर्वायर और डैम्स, इन सब के लिए। अब ये सब होने के बाद जो है हम काफी सारे मैथमेटिक्स यूज करते हैं, लाइक ट्रायंगुलेशन मेथड, ट्राई अल्टरेशन और ट्रैवर्सिंग। ठीक है। फॉर एस्टेब्लिशिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ कंट्रोल स्टेशन। ओके। तो ये सब चीजें हम कंट्रोल सर्वे के पार्ट में करते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट फेज होता है, दैट्स द कंस्ट्रक्शन सर्वे। तो कंस्ट्रक्शन सर्वे जो होता है वो एक तरीके का डिटेल सर्वे होता है। इसमें ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टू फिल अप द डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड फीचर, जितने भी हमारे ग्राउंड पे जो फीचर्स हैं, वो जो कोई से भी हो, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल। ठीक है। तो बाय सिंपल एंड लेस एक्यूरेट मेथड, ओके, इन बिटवीन देन एक्यूरेटली एस्टेब्लिश बाय कंट्रोल पॉइंट। तो जो भी इन बिटवीन एक्यूरेटली एस्टेब्लिश किए गए हैं कंट्रोल पॉइंट के थ्रू, बाय मोर प्रिसाइज इक्विपमेंट, वो सब चीज हमारा कंस्ट्रक्शन सर्वे के अंडर डिटेल सर्वे में हमारा ये आता है। ओके। तो इस मेथड में जो हम जनरली डिस्कस में डिटेल में जो करते हैं, वो यूनिट और मेजरिंग कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, एंगल एंड हाइट ऑफ स्पेसिफाइड नेचुरल और मैन मेड फीचर जो भी हमारे ग्राउंड पे हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन इन डिटेल देखते हैं। सो here is my classification is in, and this is my reference. I have taken from concept of surveying from IGNOU unit 3. So if you want this presentation, so please check my caption. So I paste a Google Drive link. You can freely download it. So if you like my video, or sorry, if you think it's informative for you, so please like my video and subscribe my channel. Thank you. Thank you so much.